जरूर। एपिसोड 27 भाग 1 कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है, तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 27 भाग 1। शून्य क्षेत्र के भयानक खालीपन से बचने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम अपने आयाम में लौट आए। उन्होंने एक ऐसे दुश्मन का सामना किया था जो स्वयं अस्तित्व का अभाव था, और उस लड़ाई का अनुभव उन्हें अंदर तक हिला गया था। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन शून्य क्षेत्र का अथाह खालीपन और उस छाया प्राणी की भयानक शक्ति उनके मन में बसी हुई थी। उन्हें पता था कि उन्होंने ब्रह्मांड को एक ऐसे खतरे से बचाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एलिजा ने उन्हें उनकी सफलता के लिए बधाई दी, लेकिन उसकी आवाज में चिंता थी। उसने उन्हें बताया कि शून्य क्षेत्र का अस्थिर होना एक चेतावनी थी, एक संकेत कि ब्रह्मांड में अभी भी अज्ञात और शक्तिशाली खतरे छिपे हुए हैं। तुमने एक अविश्वसनीय कार्य किया है, एलिजा ने कहा। शून्य क्षेत्र अस्तित्व का अंत है। तुमने उसे फैलने से रोककर सभी आयामों को बचाया है। रुद्र, रिया और विक्रम ने एलिजा को धन्यवाद दिया, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्राचीन ग्रंथ में मिला नक्शा अभी भी एक रहस्य था, और उन्हें लग रहा था कि यह उन्हें किसी अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है। एक रात जब रुद्र आयाम अध्ययन केंद्र में प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था, उसे नक्शे के पास कुछ और प्राचीन प्रतीक दिखाई दिए जो पहले छिपे हुए थे। ये प्रतीक पहले वाले प्रतीकों से अलग थे और उनमें एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। उसने रिया और विक्रम को बुलाया और उन्हें नए प्रतीक दिखाए। देखो, रुद्र ने कहा, प्रतीकों की ओर इशारा करते हुए। मुझे लगता है कि इस नक्शे में कुछ और रहस्य छिपे हुए हैं। रिया और विक्रम ने ध्यान से प्रतीकों को देखा। विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों का उपयोग करके उन्हें समझने की कोशिश की, और इस बार उसे एक धुंधली सी अनुभूति हुई। ये प्रतीक, ये किसी भाषा के नहीं हैं, विक्रम ने कहा, माथे पर शिकन डालते हुए। ये ऊर्जा की एक भाषा है, एक कंपन जो किसी विशेष स्थान की ओर इशारा कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि यह नक्शा हमें किसी और आयाम की ओर ले जा रहा है? रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें उस जगह की ओर ले जा रहा है जहाँ से सभी आयाम उत्पन्न हुए हैं। तभी उन्हें मानसिक रूप से एलिजा से एक संदेश मिला। एलिजा की आवाज में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। रुद्र, रिया, विक्रम, मुझे लगता है कि मैंने प्राचीन ग्रंथ में कुछ अविश्वसनीय खोजा है, एलिजा ने कहा। मुझे लगता है कि नक्शा सर्वोच्च आयाम की ओर इशारा कर रहा है। सर्वोच्च आयाम? रुद्र ने पूछा। यह क्या है? यह एक ऐसा आयाम है जो सभी आयामों से ऊपर स्थित है, एलिजा ने कहा। यह ब्रह्मांड का हृदय है जहाँ सभी शक्तियों का स्रोत मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ वास्तविकता अपने शुद्धतम रूप में है। एलिजा ने उन्हें बताया कि सर्वोच्च आयाम के बारे में बहुत कम जानकारी है और वहाँ जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि नक्शा उन्हें किसी महत्वपूर्ण रहस्य की ओर ले जा रहा है, एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें उस रहस्य को जानना होगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो। उन्होंने सर्वोच्च आयाम की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, ये जानते हुए कि ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक यात्रा हो सकती है। एलिजा ने उन्हें सर्वोच्च आयाम में प्रवेश करने के लिए एक विशेष तावीज दिया। तावीज में सभी आयामों की शुद्ध ऊर्जा का एक जटिल संयोजन था, जो शायद उन्हें उस आयाम की शुद्ध वास्तविकता से बचा सकता था। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने तावीज को छुआ और ऊर्जा की सुरंग से गुजरे। सुरंग का अंत एक ऐसी जगह पर हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, सर्वोच्च आयाम। यह जगह किसी भी भौतिक रूप से परे थी। यह शुद्ध ऊर्जा और प्रकाश का एक अनंत विस्तार था, जहाँ सभी आयाम एक साथ मौजूद थे, लेकिन फिर भी अलग थे। वास्तविकता यहाँ तरल और परिवर्तनशील लग रही थी, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे चेतना के एक नए स्तर पर पहुँच गए हों। ये अविश्वसनीय है, रिया ने विस्मय से कहा। हमें सावधान रहना होगा, रुद्र ने सतर्कता से कहा। यहाँ के नियम हमारे नियमों से अलग हैं। वे सर्वोच्च आयाम में प्रवेश कर गए, उस अंतिम रहस्य की तलाश में जो ब्रह्मांड के हृदय में छिपा हुआ था। जरूर। एपिसोड 27 भाग 2। सर्वोच्च आयाम में प्रवेश करते ही रुद्र, रिया और विक्रम को एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि शुद्ध चेतना और
और ऊर्जा का एक अनंत सागर था। सभी आयाम यहाँ एक साथ मौजूद थे, जैसे एक विशालकाय बहुरूप दर्शक में रंग और प्रकाश के अनगिनत पैटर्न। वास्तविकता तरल थी, उनके विचारों के साथ बदलती हुई, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन गए हों। ये क्या है? विक्रम ने विस्मय से फुसफुसाया, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्तियों को आसपास की ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हुए। ये किसी भी चीज से अलग है जिसे मैंने कभी महसूस किया है। यह ब्रह्मांड का हृदय है, एलिजा ने मानसिक रूप से कहा। उसकी आवाज विस्मय और सम्मान से भरी हुई थी। यहाँ सभी शक्तियों का स्रोत मौजूद है। सावधान रहो, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा असीम है। वे सावधानी से आगे बढ़े, शुद्ध प्रकाश और ऊर्जा के इस अनंत विस्तार में तैरते हुए। उनके चारों ओर आयामों के टुकड़े घूम रहे थे। एक पल उन्होंने एक जलते हुए तारे की झलक देखी, अगले पल एक शांत वन की, फिर एक ऐसे शहर की जो कभी अस्तित्व में नहीं था। हमें उस रहस्य को ढूंढना होगा जो हमें यहाँ लाया है, रुद्र ने कहा। हालांकि उसकी आवाज उस अनंतता में बहुत छोटी लग रही थी। नक्शा हमें किसी विशेष स्थान की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी कंपन महसूस हुई, एक लयबद्ध स्पंदन जो इस आयाम की शांत ऊर्जा के बीच अलग लग रहा था। क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रहा है? रिया ने पूछा, अपनी छाया की शक्ति को केंद्रित करते हुए, जैसे किसी अज्ञात खतरे को महसूस कर रही हो। हाँ, विक्रम ने उत्तर दिया। यह एक धड़कन की तरह है, जैसे इस आयाम का अपना हृदय हो। वे उस कंपन का पीछा करते गए, जो उन्हें और भी ज्यादा शुद्ध और चमकीले प्रकाश के क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। जैसे ही वे करीब पहुंचे, प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि उन्हें अपनी आंखें झपकनी पड़ी, और फिर उन्होंने उसे देखा। प्रकाश के केंद्र में एक विशालकाय आकार तैर रहा था। ये किसी भी भौतिक रूप से परे था। शुद्ध ऊर्जा का एक जटिल और सुंदर पैटर्न जो लगातार बदल रहा था, लेकिन फिर भी स्थिर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वयं ब्रह्मांड की चेतना हो। ये क्या है? रुद्र ने विस्मय से फुसफुसाया। मुझे नहीं पता, एलिजा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम उस स्रोत के पास पहुंच गए हैं जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे ही वे उस विशालकाय आकार के करीब पहुंचे, उन्होंने एक आवाज सुनी, लेकिन ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं थी। यह उनके दिमाग में गूंज रही थी, एक शांत और शक्तिशाली विचार जो सभी भाषाओं को पार कर रहा था। तुम यहाँ क्या करते हो, नश्वर प्राणी? आवाज ने पूछा। यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, रुद्र ने साहस जुटाकर उत्तर दिया, हालांकि उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। हम उस रहस्य की तलाश में हैं जो हमें यहाँ लाया है। प्राचीन नक्शे ने हमें यहाँ निर्देशित किया। विशालकाय आकार थोड़ी देर के लिए मौन रहा, जैसे उनके विचारों को तौल रहा हो। फिर आवाज फिर से गूंजी, इस बार थोड़ी नरम। नक्शा तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि तुम ब्रह्मांड के रक्षक हो, लेकिन यहाँ एक ऐसा सत्य छिपा हुआ है जिसे जानने के लिए तुम तैयार नहीं हो सकते। हमें वो सत्य जानना होगा, रिया ने दृढ़ता से कहा। हमने ब्रह्मांड को कई खतरों से बचाया है। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। विशालकाय आकार ने एक बार फिर मौन धारण किया। फिर उसके प्रकाशमय पैटर्न में एक बदलाव आया और उसके केंद्र से एक और आकृति निकली, लेकिन यह आकृति अंधेरी और विकृत थी, शुद्ध प्रकाश के विपरीत। तो तुम सत्य जानना चाहते हो? अंधेरी आकृति ने भयानक आवाज में कहा। मैं तुम्हें वो सत्य दिखाऊंगा। और फिर सर्वोच्च आयाम की शांत और शुद्ध ऊर्जा में एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। जरूर, एपिसोड 27 भाग 3। सर्वोच्च आयाम की शांत और शुद्ध ऊर्जा अचानक उस अंधेरी आकृति की भयानक उपस्थिति से भंग हो गई। शुद्ध प्रकाश और विकृत अंधकार के बीच एक टकराव शुरू हो गया, जिससे पूरे आयाम में ऊर्जा की लहरें दौड़ गईं। यह कौन है? विक्रम ने फुसफुसाया, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्ति को सतर्कता से बढ़ाते हुए। ये इस आयाम में क्या कर रहा है? ये विपरीत है, एलिजा ने मानसिक रूप से कहा। उसकी आवाज में भय था। शुद्ध प्रकाश का पूर्ण विपरीत। ये शून्य का सार है। शून्य का सार? रुद्र के मन में शून्य क्षेत्र का भयानक खालीपन गूंज उठा। यह प्राणी उसी विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था जिसका उन्होंने पहले सामना किया था, लेकिन यहाँ ब्रह्मांड के हृदय में ये और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तुम इस पवित्र स्थान को दूषित नहीं कर सकते, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, अपनी तलवार को उस अंधेरी आकृति की ओर उठाते हुए। पवित्र? शून्य के सार ने उपहास किया। उसकी आवाज अनंत खालीपन की ठंडी गूंज जैसी थी। यहाँ केवल अंत है और मैं उस अंत को लाऊंगा। उसने अपनी काली ऊर्जा केंद्रित की और उन पर हमला कर दिया, लेकिन ये हमला शून्य क्षेत्र के खालीपन जैसा नहीं था। इसके बजाय उसने विकृत प्रकाश की किरणें छोड़ी, ऐसी ऊर्जा जो शुद्ध प्रकाश को मोड़ सकती थी और उसे विनाशकारी अंधकार में बदल सकती थी। रुद्र, रिया और विक्रम को तुरंत प्रतिक्रिया करनी पड़ी। रुद्र ने अपनी तलवार से उन विकृत किरणों को काटा, रिया ने अपनी छायाओं को ढाल बनाकर उन्हें सोखने की कोशिश की, और विक्रम ने अपनी नेक्रोमेंटिक ऊर्जा से शुद्ध प्रकाश को मजबूत करने का प्रयास किया। विशालकाय प्रकाश में आकार शांत रहा, जैसे इस टकराव को देख रहा हो।
उसकी मौन उपस्थिति ही इस आयाम की शुद्ध ऊर्जा को बनाए रखने का एकमात्र कारण लग रही थी। हमें उस तक पहुंचने से पहले इसे रोकना होगा, रिया ने चिल्लाकर कहा, एक विकृत प्रकाश की किरण को चकमा देते हुए जो उसके पास से गुजरी और शुद्ध प्रकाश के एक छोटे से टुकड़े को धुंधला कर गई। वे शून्य के सार की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो भयानक गति और शक्ति से हमला कर रहा था। विकृत प्रकाश की किरणें हर दिशा से आ रही थीं और हर एक ब्रह्मांड के मूल को दूषित करने की धमकी दे रही थी। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र होती गई। रुद्र, रिया और विक्रम ने अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग किया, लेकिन शून्य का सार असीम रूप से शक्तिशाली लग रहा था, जैसे वो स्वयं उस खालीपन से शक्ति प्राप्त कर रहा हो जो सभी अस्तित्व के बाहर मौजूद है। हमें कुछ करना होगा, विक्रम ने हाँफते हुए कहा, एक विकृत प्रकाश के विस्फोट से बचने के लिए खुद को छाया में छिपाते हुए। हम इसे इस तरह नहीं हरा सकते। रुद्र ने विशालकाय प्रकाशमय आकार को देखा जो अभी भी शांत था। ये क्यों नहीं लड़ रहा है? उसने एलिजा से मानसिक रूप से पूछा। मुझे नहीं पता, एलिजा ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में निराशा थी। शायद यह हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या शायद यह हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ने दे रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले थे। ब्रह्मांड के हृदय में उन्हें शून्य के सार का सामना करना होगा, एक ऐसी शक्ति जो सभी अस्तित्व को मिटा देना चाहती थी, और अगर वे हार गए तो सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। जरूर, एपिसोड 27 भाग 4। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें अकेले ही शून्य के सार का सामना करना होगा। ब्रह्मांड का हृदय अपनी असीम शक्ति के बावजूद इस अंधेरे के खिलाफ उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। उन्हें अपनी सारी बुद्धि, शक्ति और साहस को इकट्ठा करना होगा। हमें मिलकर काम करना होगा, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, शून्य के सार द्वारा छोड़ी गई विकृत प्रकाश की एक और किरण को अपनी तलवार से मोड़ते हुए। रिया, तुम अपनी छायाओं का उपयोग करके इसे बांधने की कोशिश करो। विक्रम, तुम शुद्ध प्रकाश की ऊर्जा को केंद्रित करो और इस पर हमला करो। रिया ने तुरंत कार्रवाई की। उसकी छायाएं उस अंधेरी आकृति की ओर बढ़ी, काली धुंध की तरह फैलती हुई और उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शून्य का सार बहुत तेज था। वो आसानी से छायाओं से बच गया, विकृत प्रकाश की तेज किरणें छोड़ता हुआ, जो उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर रही थीं। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंटिक शक्ति को केंद्रित किया, लेकिन इस बार वो मृत्यु या अंधकार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने अपने भीतर की जीवन ऊर्जा, उस शुद्ध प्रकाश को बुलाया जो सभी आयामों में मौजूद था। उसके हाथों में एक चमकीली ऊर्जा का गोला बनने लगा। अब विक्रम, रुद्र ने चिल्लाया, शून्य के सार का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। विक्रम ने उस चमकीले गोले को शून्य के सार पर फेंक दिया। शुद्ध प्रकाश अंधेरी आकृति से टकराया और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे अंधकार पीछे हट रहा हो, लेकिन शून्य का सार अविश्वसनीय रूप से स्थिर था। उसने उस प्रकाश को सोख लिया, उसे और भी ज्यादा विकृत और खतरनाक बना दिया। यह काम नहीं कर रहा है, विक्रम ने निराशा से कहा। यह सब कुछ सोख लेता है तो हमें कुछ ऐसा उपयोग करना होगा जिसे वो सोख न सके। रिया ने कहा, एक नई योजना के साथ। रुद्र, क्या तुम अपनी पिशाच गति का उपयोग करके उस तक तेजी से पहुंच सकते हो? रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि ये जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी पिशाच गति को बुलाया। उसका शरीर धुंध में बदल गया और वो पलक झपकते ही शून्य के सार के करीब पहुंच गया। लेकिन शून्य का सार उनकी चाल को भांप गया था। जैसे ही रुद्र उस तक पहुंचा, उसने एक शक्तिशाली विकृत प्रकाश का विस्फोट किया, सीधे उस पर निशाना साधा। रुद्र के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वो विस्फोट से टकरा गया और शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में जलने लगी, उसे दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया। वो वापस रिया और विक्रम की ओर गिर पड़ा। रुद्र, रिया और विक्रम एक साथ चिल्लाए, उसकी ओर दौड़ते हुए। रुद्र जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें दर्द से मिचमिचा रही थीं। विकृत प्रकाश ने उसे बुरी तरह से जला दिया था और उसकी पिशाच उपचार क्षमता भी उस अंधेरी ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे ठीक होना होगा, रुद्र ने हाँफते हुए कहा, अपनी शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन शून्य का सार उन पर हावी हो रहा था। उसने अपनी काली ऊर्जा को केंद्रित किया और आसपास का शुद्ध प्रकाश धुंधला होने लगा, अंधेरे में बदल रहा था। अब अंत आ गया है, शून्य के सार ने भयानक आवाज में कहा, तुम सब शून्य में विलीन हो जाओगे। रुद्र, रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि ये उनकी सबसे कठिन लड़ाई थी। ब्रह्मांड का भाग्य उनके हाथों में था और वे हार मानने को तैयार नहीं थे, भले ही संभावनाएं कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो। जरूर, एपिसोड 27 भाग 5। रुद्र दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई भाव नहीं था। रिया और विक्रम उसके पास घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। रुद्र, तुम्हें ठीक होना होगा, रिया ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं।
रुद्र, विक्रम ने कहा, अपनी नेक्रोमैंटिक ऊर्जा को केंद्रित करते हुए, जैसे उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन शून्य का सार उन पर हावी हो रहा था। विकृत प्रकाश पूरे आयाम में फैल रहा था, शुद्ध ऊर्जा को दूषित कर रहा था और अंधेरे का विस्तार कर रहा था। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, शून्य के सार ने उपहास किया। शून्य अपरिहार्य है, सब कुछ अंततः इसमें विलीन हो जाएगा। रुद्र ने गहरी सांस ली, अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए। विकृत प्रकाश अभी भी उसे जला रहा था, लेकिन उसकी पिशाच इच्छा शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। तुम गलत हो, रुद्र ने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। शून्य अंत नहीं है, यह सिर्फ एक खालीपन है और खालीपन को भरा जा सकता है। उसने रिया और विक्रम की ओर देखा। हमें इस शून्य को भरने की जरूरत है, हमें इस अंधेरे के विपरीत कुछ बनाना होगा। रिया और विक्रम समझ गए कि वो क्या कह रहा था। शून्य विनाश का प्रतिनिधित्व करता था, अभाव का। उसे हराने के लिए उन्हें निर्माण, जीवन और प्रकाश का उपयोग करना होगा। विक्रम, अपनी नेक्रोमेंटिक शक्ति का उपयोग करो, रिया ने कहा। मृत्यु के विपरीत जीवन की ऊर्जा को बुलाओ। विक्रम ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसने मृत्यु या अंधकार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने अपने भीतर की जीवन ऊर्जा, उस शुद्ध प्रकाश को बुलाया जो सभी आयामों में मौजूद था। उसके हाथों में एक चमकीली ऊर्जा का गोला और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगा। रिया, अपनी छायाओं का उपयोग करो, रुद्र ने कहा, धीरे धीरे उठते हुए। उन्हें इस शून्य को जकड़ने दो, इसे फैलने से रोको। रिया ने अपनी छायाओं को फैलाया, वे उस अंधेरे को जकड़ने लगी जो शुद्ध प्रकाश को निगल रहा था। छायाएं शून्य के विपरीत थीं, एक ऐसी उपस्थिति जो अभाव को चुनौती दे सकती थी। और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्ति को बुलाया, लेकिन इस बार वो गति या ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। उसने अपने भीतर के उस प्राचीन प्रकाश को बुलाया, उस ऊर्जा को जो उसे एक पिशाच के रूप में जीवन देती थी, लेकिन जो शुद्धता और जीवन से भी जुड़ी थी। उसके हाथों में एक गर्म, सुनहरा प्रकाश चमकने लगा। यह विकृत प्रकाश के ठंडे और काले रंग के बिल्कुल विपरीत था। अब, रुद्र ने चिल्लाकर कहा, उस सुनहरे प्रकाश को शून्य के सार की ओर फेंकते हुए। शुद्ध जीवन ऊर्जा शून्य के सार से टकराई और इस बार कुछ अलग हुआ। अंधकार पीछे हटा, जैसे उसे जला दिया गया हो। शून्य का सार चीख उठा, उसकी काली आकृति अस्थिर होने लगी। ये क्या है? वह दर्द से कराह उठा। ये प्रकाश, ये मुझे जला रहा है। रिया की छायाओं ने शून्य के सार को और भी कसकर जकड़ लिया, उसे हिलने से रोक दिया। विक्रम ने शुद्ध प्रकाश की और किरणें छोड़ी, जो उस अंधेरी आकृति को और भी ज्यादा कमजोर कर रही थी। रुद्र ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया और उस सुनहरे प्रकाश को और भी ज्यादा तीव्र किया। यह जीवन की ऊर्जा थी, सृजन की शक्ति, और यह शून्य के विनाशकारी अभाव का सीधा विपरीत थी। उसने उस प्रकाश को सीधे शून्य के सार के हृदय में डाल दिया। एक भयानक चीख गूंजी और शून्य का सार पूरी तरह से बिखर गया। उसका अंधेरा प्रकाश हमेशा के लिए बुझ गया। विकृत प्रकाश जो पूरे आयाम में फैल रहा था, धीरे धीरे वापस शुद्ध प्रकाश में बदल गया। शून्य का ठंडा खिंचाव गायब हो गया और सर्वोच्च आयाम की शांत और शक्तिशाली ऊर्जा फिर से स्थापित हो गई। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी खड़े थे। उन्होंने शून्य के सार को हराया था, एक ऐसी शक्ति जो सभी अस्तित्व को मिटा देना चाहती थी। उन्होंने ब्रह्मांड को एक और भयानक अंत से बचाया था। विशालकाय प्रकाशमय आकार ने एक बार फिर उनके दिमाग में गूंजा। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। तुमने शून्य को हराया है, तुमने ब्रह्मांड को बचाया है। अब तुम उस सत्य को जानने के लिए तैयार हो जो तुम्हें यहाँ लाया था। और फिर ब्रह्मांड का हृदय अपना अंतिम रहस्य प्रकट करने वाला था।